उसके बाद तुम्हारा आता है ये जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइनिंग रेट पैरामीटर्स, ठीक है। पहले तुम्हारा प्लॉट आता है तुम्हारा डबल रेसिप्रोकल प्लॉट का। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ना, तुम्हारे पास वी का जो एक्सप्रेशन निकला है इसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या क्या मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। डबल रेसिप्रोकल प्लॉट का नाम से ही आता है। इसको 1/v कर देना, Km+s को लेके जाना ऊपर, Vm/s को निकालना नीचे, फिर इसको डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन आएगा वही है, ठीक है, लाइन वीवर प्लॉट। और ये जो प्लॉट है डेट इज y = mx+c। तो यहाँ पे जो तुम्हारा y है डेट इज़ 1/v, तो 1/v, x जो है 1/s है 1/s, और जो Km/Vm है ये तुम्हारा स्लोप है, तो स्लोप इक्वल्स टू Km/Vm, और 1/Vm जो है तुम्हारा y इंटरसेप्ट है, दैट इज y इंटरसेप्ट ये वाला। और ये जो नीचे आके जो यहाँ पे कट कर, इट इज -1/Km, ठीक है, जो पॉइंट है ये तुमको बस याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता है एडी-हॉफस्टी प्लॉट। ये कैसे आता है, ये तुम्हारा यही जो इक्वेशन है ना, इसको तुम जब रीअरेंज करेगा, ठीक है, इस टर्म को तुम यहाँ पे लेके गया, ठीक है, पूरा इक्वेशन को तुमको वी के टर्म्स में लाना है, तो ऐसे तुमको रीअरेंज करना पड़ेगा, तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। ये भी तुम्हारा जो इक्वेशन है ना वो कुछ इस तरीके से है, v = c - mx, ठीक है। तो यहाँ पे y क्या है, v, x क्या है, v/s, ठीक है। तो स्लोप क्या है, -km, और जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट तो यहाँ पे vm होगा, तो ये जो यहाँ पे जो y पे जो इंटरसेप्ट करे इट इज़ vm, ठीक है। और यहाँ पे जो y जो x पे करे इट इज़ Vm/km, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता है होर्न्स-वुल्फ प्लॉट। ये कैसे आता है, दिस कम्स बाय मल्टीप्लाइंग द s इन दिस डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। इस पे तुम अगर s को मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हारा ये प्लॉट आ जाएगा, यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। ये भी देखो, ये भी सेम वैसा ही है, y = mx+c। x क्या है, s सबस्टेट, y क्या है तुम्हारा s/v, s/v, ठीक है। और m क्या है, स्लोप क्या है, 1/Vm, स्लोप 1/Vm, और जो c है Km/Vm, सो जो c y इंटरसेप्ट है Km/Vm, और जहाँ पे नेगेटिव जहाँ पे कट करे दिस -km, ठीक है। इसका जो पहले वाला था वो भी क्या था, -1/km, और ये क्या है -km, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा यूनिट ऑफ एंजाइम, ठीक है। यूनिट ऑफ एंजाइम कुछ नहीं होता, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एंजाइम that gives a predetermined amount of catalytic activity under specific conditions। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 1 यूनिट, ये तुम्हारा ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 1 माइक्रोमोल प्रोडक्ट पर मिनट एट ए स्पेसिफाइड pH एंड टेम्परेचर विथ सबस्टेंस कॉन्सेंट्रेशन वेरी ग्रेटर देन द रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको तो हम लोग समझने का बेस्ट तरीका होता है ना, इज दैट क्वेश्चन, ओके। अब देखो जो स्पेसिफिक एक्टिविटी होता है ना वो होता है तुम्हारा ये नंबर ऑफ यूनिट जो होता है डिवाइडेड बाय अमाउंट्स ऑफ टोटल प्रोटीन, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है वो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि एक क्रूड सेल लाइजेट माइट हैव ए स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ 0.2 यूनिट्स पर mg प्रोटीन, ठीक है। कोई किसी का भी अगर तुम्हें स्पेसिफिक एक्टिविटी बोलना है तो तुमको ऐसा बोलना होता है, देखो 0.2 यूनिट्स पर mg प्रोटीन, ठीक है, विच अपॉन प्योरिफिकेशन में इंक्रीज टू 10 यूनिट्स पर mg प्रोटीन। ये तुम स्पेसिफिक एक्टिविटी बोल रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन क्या है, to measure the amount of glucoamylase in a crude enzyme preparation, 1 ml of the crude enzyme preparation contains 8 mg protein is added to 9 ml of a 4.4% starch solution, ठीक है। ये एंजाइम को मेजर करने के लिए हम लोग को एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा जिसमें तुम्हारा 1 ml तो होगा तुम्हारा ये 8 mg प्रोटीन, और दूसरा जो बाकी जो 9 ml इट इज़ 4.4% स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे यूनिट जो होता है 1 यूनिट, यहाँ पे तुम्हारा इस क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया, देखो क्या है, 1 यूनिट ऑफ एक्टिविटी ग्लूकोएमाइलेज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एंजाइम विच प्रोड्यूसेस 1 माइक्रोमोल ऑफ ग्लूकोज पर मिनट इन ए 4% सॉल्यूशन ऑफ लिंटर स्टार्च एट pH इतना और इतना, मतलब ये तुम्हारा यूनिट बोल दिया है, ठीक है। देन इनिशियल रेट एक्सपेरिमेंट शोज दैट द रिएक्शन प्रोसीड्स प्रोड्यूस 0.6 माइक्रोमोल ऑफ ग्लूकोज ml पर मिनट, ठीक है। व्हाट इज द स्पेसिफिक एक्टिविटी पूछा है, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक एक्टिविटी तुम लोग पहले तो ये चाहिए कि यूनिट्स कितना है, मतलब कितना, मतलब वो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मतलब कितना ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। देखो एज वी आर मेकिंग 10 ml ऑफ ग्लूकोज, देखो पहले क्या था 1 ml लिया, उसके साथ हम लोग 9 ml ऐड किया, तो हम लोग 10 ml ऑफ ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखो 0.6 माइक्रोमोल ऑफ ग्लूकोज पर ml, 1 ml के लिए 0.6 चाहिए, तो 10 ml के लिए 10 × 0.6 होगा, मतलब 6 माइक्रोमोल ऑफ ग्लूकोज पर मिनट, तो जो नंबर ऑफ यूनिट्स है इट इज 6, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है कि 8 mg प्रोटीन, तो तुम्हारा नीचे जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन है वो भी तुम्हारा मिल गया है, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी विल बी 6/8, दैट इज
0.75 और इसको अच्छे से लिखना है यूनिट्स अपॉन mg प्रोटीन, ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करना है।